Good morning, dear students. I am Raviraj and welcome all of you to the Sensual Science Coaching Center. Dear students, today I am going to practice for the polynomials. तो dear students, आज मैं आप लोगों के बीच में polynomials के लिए कुछ प्रैक्टिस शीट लेके आया हूँ dear students, और जो कि आप लोगों को अभी इस जगह पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह हम लोग पॉलिनोमियल्स को पकड़ेंगे। हाउ कैन वी फाइंड पॉलिनोमियल्स, यानी कैसे जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है और वो उसका घात क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसका डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बुक दिख रहा होगा, ये बुक जो है डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, और ये एक इंग्लिश मीडियम का भी बुक है डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम का बुक है और इसके लेखक हैं बी अग्रवाल और आर एस अग्रवाल। इस बुक को नाम हम लोग आर एस अग्रवाल के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। इट इज ए इंग्लिश बुक, ये एक इंग्लिश बुक है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, इसी से आप लोगों को आज डियर स्टूडेंट्स मैं पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल बताएंगे कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है। हाउ कैन वी फाइंड इट इज पॉलिनोमियल्स, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ये कैसे पॉलिनोमियल्स है और कैसे पॉलिनोमियल्स नहीं है। आज वही सारा चीज देखेंगे डियर स्टूडेंट्स और सीखेंगे। आज बिल्कुल बेहतरीन ये आप लोगों के बीच में चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक लंबे दिनों से मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में, फॉर्मूला के बारे में पढ़ा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चंस और उसके क्वेश्चन दिख रहे होंगे डियर स्टूडेंट। मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों को समझना हो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, वो बगल में वो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। आपको पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, x to the power 5 माइनस 2x to the power q प्लस x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट, ये स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स कि x to the power 5 माइनस 2x to the power q प्लस x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है, which of the following expression are polynomials, यानी कौन कौन से एक्सप्रेशन जो दिया गया है इस बुक में वो पॉलिनोमियल्स है, आपको वो बताना है एंड इट्स डिग्री, और उसका डिग्री भी बताना है। तो पहला एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, x to the power 5 माइनस 2x to the power q प्लस x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना है कि ये एक पॉलिनोमियल्स है और यदि है तो क्यों है और इसका डिग्री बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग को देखना है कि यह एक पॉलिनोमियल्स है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, आपको पॉलिनोमियल्स में हम पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट बताए थे कि उसका जब भी पावर होगा डियर स्टूडेंट, तो उसका पावर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, उसका पावर जब भी होना चाहिए तो होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखेंगे x to the power 5 क्या है डियर स्टूडेंट, होल नंबर है। x पर पावर 3 है, ये भी एक होल नंबर है। x पर पावर कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, यहां पर 1 है, यह भी एक होल नंबर है। और ये जो x है डियर स्टूडेंट, यहां पर हम इसे इस कंडीशन में लिख सकते हैं, x to the power 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x पर पावर 1 प्लस 7 इंटू x to the power 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यदि हम लिखते हैं तो यहाँ पर 5 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पावर के रूप में है सभी होल नंबर के रूप में है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स यह एक पॉलिनोमियल्स है। क्या मेरे पास कोई भी पावर माइनस में है, क्या कोई भी पावर इसमें फ्रैक्शन में, भिन्न में है। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, जब कोई पावर माइनस में नहीं हो और जब कोई पावर भिन्न में नहीं हो तब वह पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 है, 3 है, 1 है, 0 है, यहाँ पर कोई ना माइनस में ना तो कोई भिन्न में है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए पॉलिनोमियल्स, POLYNOMIAL, यह डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल है एंड इट्स डिग्री। अब इसका डिग्री जानना है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डियर स्टूडेंट डिग्री के लिए क्या जानते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स को आपको याद कर लेना है, हम लिख देते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, इसको याद बहुत जरूरी रखना है,
द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है, यानी चर का सर्वाधिक घात जो होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। चर का सर्वाधिक घात क्या कहलाता है भाई, बहुपद का घात कहलाता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी सर्वाधिक घात क्या है भाई, यहाँ सर्वाधिक घात 5 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि यह एक पॉलिनोमियल्स है और इसका घात क्या होगा 5। 5 कैसे हुआ डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो सर्वाधिक घात मेरे पास क्या है 5, इसलिए पॉलिनोमियल्स में जो सबसे ज्यादा घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है, इसलिए यहाँ पर पावर क्या होगा 5। एग्जाम्पल हम दूसरा डियर स्टूडेंट बात करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, y to the power 5 और माइनस √3 into y। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं y to the power 5 माइनस √3 into y। डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स के लिए क्या कंडीशन है कि कंडीशन है कि उसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर, तो बिल्कुल 5 यहाँ पर है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, और √3y, तो y पर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो ये भी एक फ्रैक्शन में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो ये डियर स्टूडेंट यह भी एक पॉलिनोमियल्स है। तो इट इज पॉलिनोमियल्स, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल राइट है। अब इसका डिग्री क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका डिग्री आप लोगों को पता चल गया होगा, डिग्री क्या होगा, y पर पावर 5 है, यहाँ पर y पर पावर 1 है, तो 1 और 5 में सबसे सर्वाधिक कौन है डियर स्टूडेंट, 1 या 5, तो यहाँ पर 5 है सर्वाधिक, इसलिए डिग्री क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट 5, क्योंकि मेरे पास नियम क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी चर का जो सर्वाधिक घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। तो बहुपद का घात यहाँ पर 1 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, इसलिए डिग्री क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। राइट है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि डिग्री कैसे पहचानेंगे, डिग्री को कैसे फाइंड करना है और वो पॉलिनोमियल है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत सारा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास t स्क्वायर है -2/5 है इंटू टी और प्लस है फिर √2 डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखेंगे आप, ये भी एक एग्जांपल है, आपको ये बताना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग क्या पढ़े डियर स्टूडेंट्स, उसका पावर कैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए रियल पावर होना चाहिए होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। यहाँ डियर स्टूडेंट पावर क्या है, यहाँ t पर पावर 2 है, -2/5 है, पावर यहाँ पर t पर कुछ नहीं तो 1 है और प्लस √2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखते हैं कि t पर पावर कितना भाई 1 है, t पर पावर कितना है यहाँ 2 है, तो ये जो 2 और 1 जो है ये होल नंबर है डियर स्टूडेंट, तो होल नंबर होने के कारण से यह एक पॉलिनोमियल है। ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। और डियर स्टूडेंट, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, आपको डिग्री के लिए क्या बताया गया, सर्वाधिक घात, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो दोनों में सर्वाधिक घात क्या है भाई 2, इसलिए इसका घात क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरह से आंसर मेरे पास प्राप्त हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं 3 एग्जाम्पल देखें, अब मेरे पास ये चौथा एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा एग्जाम्पल में 5√2 और -6। अब डियर स्टूडेंट, आप ये बताएं क्या ये पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल बताइए सोच के, 5√2 -6 क्या पॉलिनोमियल्स है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग सोचते होंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स। कैसे, हाँ कैसे डियर स्टूडेंट, 5√2 -6, थोड़ा सा ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। अभी मैंने पॉलिनोमियल्स के पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर होल नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर हो, वैसे संख्या को, वैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 5 है बिल्कुल राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट सही है। ये जो √2 है डियर स्टूडेंट्स, √2 की जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं 5√2, तो यहाँ पर 5√2 सॉरी 2 नहीं है डियर स्टूडेंट, z है ये, तो ये 5√z-1, तो यहाँ पर जो z है डियर स्टूडेंट, यदि रूट को हटाते हैं, आपको बताया गया डियर स्टूडेंट, रूट का मतलब 1/2 होता है, जहां भी रूट हो उसके लिए हम लोग रूट के लिए 1/2 का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम z के जगह पर जो रूट है, रूट को हटाते हैं, तो 5 × z पर पावर 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स,
1/2 होता है और माइनस क्या होता है 6 होता है। तो अब डियर स्टूडेंट ये देखना है कि 5 इंटू z टू द पावर 1/2 माइनस 6, तो यहाँ पर z पर पावर कैसा होना चाहिए, 1 नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, लेकिन पावर 1/2 आ गया और 1/2 क्या फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसलिए ये भिन्न होने के कारण से यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, लेकिन मेरे पास होल नंबर है नहीं है डियर स्टूडेंट, 1/2 के रूप में आया, फ्रैक्शन के रूप में आया, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल्स, POLYNOMIL, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है डियर स्टूडेंट, नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब इसका हम लोग क्या देखना है, डिग्री। जब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो डिग्री कहां से होगा, इसका डिग्री नहीं होगा, इसमें डिग्री देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका पॉलिनोमियल्स नहीं है उसका डिग्री कहां से होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग अभी कितना प्रैक्टिस किए हैं, 4 का डियर स्टूडेंट्स। फिर अगले में चल रहे हैं 5 के लिए डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों को ये पता चलता होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। अब हमारे एग्जाम में पॉलिनोमियल छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल आसानी रूप से समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे और उसको घात हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर में ये x माइनस 1/x। तो डियर स्टूडेंट्स क्या ये पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल पॉलिनोमियल्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आप इस टर्म को, ये पॉलिनोमियल्स को आप x माइनस 1 बटा जो x है, तो क्या x को हम x पर पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां लिखेंगे x माइनस x टू द पावर -1, क्योंकि आप जानते होंगे ये करने का नियम है डियर स्टूडेंट्स कि यदि किसी पर जैसे 2 पर पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर यदि -2 है तो 2 पर पावर 1/2 करते हैं, इसको माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटा में करते हैं। तो उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स 1/x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x पर पावर माइनस दे सकते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के लिए डियर स्टूडेंट कि हमारा घात कैसा होना चाहिए, तो हमारा घात होना चाहिए होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। तो क्या माइनस एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, ये तो भाई नेगेटिव है, ये तो ऋणात्मक है, ये तो धनात्मक है नहीं। तो ऋणात्मक होने के कारण से ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं। पॉलिनोमियल्स कब होता, जब यहां पर ये माइनस नहीं होता तब, लेकिन माइनस होने के कारण से नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, नो पॉलिनोमियल्स। डियर स्टूडेंट ये क्या है, नो पॉलिनोमियल्स। और जिसका जब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका डिग्री क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट, डिग्री नहीं प्राप्त होगा, इसलिए इसका कोई डिग्री नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी अब तक समझ रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स 5 के बाद मेरे पास छठा का एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए। आपके पास x टू द पावर 108 माइनस 1 है डियर स्टूडेंट। आप लोग ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल्स है, आप लोग को ये पता होगा डियर स्टूडेंट्स ये एक पॉलिनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 100 माइनस 1 ये एक पॉलिनोमियल्स है, इट इज ए पॉलिनोमियल्स। क्योंकि पॉलिनोमियल्स के लिए क्या पढ़े हैं, उसका पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो 108 क्या है भाई, होल नंबर है, माइनस नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल्स है। तो भाई इसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री के लिए फॉर्मूला भी क्या हम बताए थे बोर्ड पर, आप लोगों को क्या बताया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 108, इसलिए इसकी डिग्री क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, 108 होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहां तक आप इसको देखे हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 7वां नंबर एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स 3 रूट अंडर x माइनस 27। डियर स्टूडेंट आप यहां देखेंगे 3 रूट अंडर x माइनस 27, इसको डियर स्टूडेंट आप इस तरह लिख सकते हैं, x पर पावर जब रूट हटता है तो 1/3 होता है। डियर स्टूडेंट याद रखना जब रूट होता है तो उसके लिए 1/2 का प्रयोग करते हैं, और इसी रूट में यदि 3 हो जाता है तो उससे छोड़ के कुछ भी होता है
तो उस पर क्या करते हैं 2 पर पावर 1/3 लेते हैं, क्योंकि √3 का मतलब क्या हुआ 1/3, √4 का मतलब 1/4, उसी प्रकार यहाँ रूट है तो उसके बदले 1/2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि 3√x यानी x पर पावर 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा 27। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों भाई? इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है फ्रैक्शन में, भिन्न में, और जबकि पॉलिनोमियल्स के लिए पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए क्या होना चाहिए वो होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये नो पॉलिनोमियल्स, ये क्या है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसलिए क्या इसका डिग्री होगा डियर स्टूडेंट्स? इसका डिग्री नहीं होगा। फिर अगला एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स आपके पास 7-8 नंबर में एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स 1/√2 x² माइनस √2 इंटू x प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1/√2 x² माइनस √2x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? आप बताइए। बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल्स है। कैसे भाई समझिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, इस पर पावर क्या है 2, यहाँ कांस्टेंट क्या है ये नहीं दिखना है, यहाँ कांस्टेंट बटा में कुछ भी हो सकता है भाई, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, भिन्न हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट x² के सामने जो कांस्टेंट है ये कुछ भी हो सकता है, इसका गुणा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका पावर जब भी होगा तो वो कैसा पावर होना चाहिए वो होल नंबर में। इसलिए x पर पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल्स है। इसलिए ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक पॉलिनोमियल्स है, ये एक पॉलिनोमियल है। और क्या इसका डिग्री क्या हो, जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका डिग्री होना चाहिए, तो इसका डिग्री क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2, तो द हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए इसका पावर जब 2 है तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे पूर्णपण विश्वास है कि ये आज आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का जो टॉपिक है एग्जांपल है बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझ आ रहा होगा। और फिर एक एग्जांपल आपके पास 9 में है डियर स्टूडेंट्स, 9 में बड़ा ही सुंदर एग्जांपल है, आपको समझ आएगा x⁻² -2 प्लस 2x⁻−1 और प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स आप सभी ये बताएं कि ये एक पॉलिनोमियल्स है या नहीं। यदि पॉलिनोमियल्स है तो आप लोग बताएं कि ये पॉलिनोमियल्स है और नहीं है, और यदि पॉलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल्स नहीं है? क्योंकि x पर जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है वो माइनस में है। और पॉलिनोमियल्स के लिए एक नियम है डियर स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल्स वही होता है जिसका पावर होल नंबर हो और नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर क्या है माइनस में, यहाँ भी पावर क्या है माइनस में, इसलिए माइनस में होने के कारण से ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा नो पॉलिनोमियल्स। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? नो पॉलिनोमियल्स। तो जिसका पॉलिनोमियल नहीं है डिग्री उसका डिग्री भी नहीं भाई, ये भी डिग्री नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आज तक हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल देखें 9 तक कि ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो फिर डिग्री इसका क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस टॉपिक अंडरस्टूड यू, ये टॉपिक को आप लोग समझें। मुझे विश्वास है कि पॉलिनोमियल्स कैसे है, पॉलिनोमियल्स हम कौन सा चीज पहचानना उसमें कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे और पॉलिनोमियल्स है तो उसका डिग्री क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है ये टॉपिक आप लोगों को बेहतरीन रूप से समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मेरा वीडियो जो है डियर स्टूडेंट्स शुरू से अंत तक मेरे सभी वीडियो को आप देखें, इस वीडियो को भी देखें, और ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा डियर स्टूडेंट्स। और मेरे वीडियो को देखकर आप लोग अपने दोस्तों के बीच में और इसे शेयर करने का प्रयास करेंगे, लाइक करने का प्रयास करें, और प्लीज सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।